With your help, standing ovation and powerful round of applause, Mr. Harsh Vardhan Jain. जोरदार तालियां हर्ष वर्धन जी के लिए, जबरदस्त तालियां। थैंक यू, प्लीज, शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। बैठ जाइए। थैंक यू। बैठ जाओ भैया, टाइम चालू हो गया। पूंछ में आग लग रही है, इधर भी लग रही है। जो आज पहली बार आया ना, वो टेंशन में है कि लफड़ा क्या हो रहा है। आपकी परिस्थिति समझ सकते हैं हम, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान एक जगह है। डायरेक्ट सेलिंग के हिंदुस्तान के 20 साल के इतिहास में पहली बार पूरा हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पे। जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्षों पहले इस देश में किया था, अलग अलग रियासतों को एक करके हिंदुस्तान बनाया था, वो काम आज सुरेंद्र वत्स जी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए किया है। थैंक यू सुरेंद्र वत्स सर, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। ऑल राइट, तैयार हो? रेडी हो? समय कम है, सामान ज्यादा है। तो शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा, जिन महानुभावों ने आज यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ऐसे सारे डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे फ्यूचर के सेलिब्रिटीज, ऐसे फ्यूचर के इस देश के होनहारों का मैं हर्षवर्धन जैन तहे दिल से यहां स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, स्वागत करता हूं आपका। और पूरे प्राणों से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। आप सभी लोगों को सत सत वंदन, मेरा नमस्कार। जो इस फोटोग्राफ में आज यहाँ हैं, इन्होंने देश में कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई न कोई वैल्यू ऐड करके उसकी जिंदगी में उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से वंदन करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो आगे भी जिंदगी भर सिखा रहे हैं और लोगों को अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप और हम सब मिलकर आज इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं।
2020 की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 5 साल में इस हिंदुस्तान में जैसे यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस होती है और अलग अलग देश जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हर साल दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, एक छत के नीचे होगी। वो जगह होगी चेत विद सुरेंद्र बस। आप और हम सब लोग मिलकर अपने सपनों को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आज मैं आपसे जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं, उस सब्जेक्ट का नाम है एक्सप्लोसिव चेंज, विस्फोटक परिवर्तन। जिंदगी में जिस इंसान ने उस परिवर्तन की आहट को जान लिया जो अंदर से विस्फोट होता है, वो क्रांति होती है उस इंसान के साथ जब वो विस्फोट होता है। एक बीज, उसके जर्रे जर्रे और रोम रोम में एक बहुत बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है, लेकिन विस्फोट होगा तो निकल के बाहर आएगा। वो परिवर्तन का विस्फोट होगा तो निकल के बाहर आएगा। वो जीवन में एक छोटा सा अणु, एक ऐसा पदार्थ जिसे हम दूध कहते हैं, लेकिन उससे ऐसा घी निकलता है विस्फोट होने से, दुनिया देख कर कहती है अब इसकी मर्यादा बढ़ गई। ऐसी चीज जो पत्थर कहलाती है, लेकिन उसके रोम रोम जर्रे जर्रे में एक ऐसी प्रतिमा छुपी हुई है जो उसके परिवर्तनशील विस्फोट से बाहर आती है। आपके अंदर भी एक फ्यूचर करोड़पति, अरबपति छिपा हुआ है, लेकिन वो एक विस्फोट से बाहर आएगी, एक परिवर्तन से बाहर आएगी, ऐसे चेंज से बाहर आएगी जो भीतर का संबंध है। उसका संबंध बाहर से नहीं है, उसका संबंध अंदर से है। तो आप सब लोग मेरे साथ देने के लिए तैयार हैं? तो मैं इस सब्जेक्ट पे आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसी कमांडमेंट जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। इस दुनिया के सारे महापुरुषों ने, इस दुनिया के सारे सफल लोगों ने इन बातों को किसी न किसी रूप में आप और हम तक पहुंचाया होगा, लेकिन रिपीटेशन इज द ओनली वे टू लर्न एंड सक्सीड। किसी चीज को बार बार दोहराने से वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। ऐसी 5 कमांडमेंट आपसे बात करने वाला हूं। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। हर इंसान सफल होना चाहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस। दुनिया का हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन क्या वो होता है? क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? पूरे स्टेडियम में जहां से मेरे तक आवाज आ जाए, आप अपनी जिंदगी में क्या वजह समझते हैं? सफलता सब चाहते हैं, स्वर्ग जाना सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। क्या कारण है, क्या वजह है कि सफलता सब चाहते हैं लेकिन होते बहुत कम है? सब नहीं हो पाते। उसके पीछे कोई जालिम बड़ी वजह होगी, कोई बड़ी वजह होगी जो उसको रोकती होगी, और वो वजहों को आज मैं मिटाने का प्रयास करूंगा जो आपकी जिंदगी में वायरस के रूप में बैठी होगी। लेकिन अगर इन वजहों को मिटा दिया तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए वो विरासत छोड़ के जाएंगे, दुनिया याद करेगी। और वो वजह, सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह, क्योंकि वो लोग जिंदगी में खुद के ऊपर काम नहीं करते। वो खुद के ऊपर काम नहीं करते, वो खुद के ऊपर वर्क नहीं करते। पूरी दुनिया दूसरे की गिरेबान में झांकती है, पूरी दुनिया दूसरों की थाली में कितना घी है इसकी तरफ देखती है, पूरी दुनिया दूसरों का एटीट्यूड सकारात्मक करना चाहती है, पूरी दुनिया दूसरों का विश्वास डेवलप करना चाहती है, पूरी दुनिया दूसरों का नॉलेज और स्किल्स डेवलप करना चाहती है। अरे गिरेबान में झांक, खुद की तरफ देख, खुद के नट बोल्ट्स को टाइट कर। जिंदगी में जिस दिन निगाहें खुद की तरफ हो गई, उस दिन तेरा स्वर्ग तेरे भीतर होगा, तेरा जिंदगी तेरे अंदर होगी। खुद के भीतर, खुद के ऊपर काम करना होगा। एक आदमी था, अजीब बीमारी हो गई, शरीर के जिस हिस्से पे अंगुली लगाए उधर ही दर्द, आ आ आ आ, जिधर अंगुली उधर ही दर्द। बड़े हॉस्पिटल में चला गया, सारा चेक कर लिया, बीमारी पकड़ में नहीं आई। फिर और आगे बड़े हॉस्पिटल में गया, एम्स में भर्ती करा दिया, पूरा खोल के चेक कर लिया, लेकिन पकड़ में नहीं आई प्रॉब्लम क्या है, ये कौन सी बीमारी। जिधर अंगुली लगाए उधर ही दर्द। जब वापस गांव में लौटा तो एक वैद्य जी ने देखा और वैद्य जी ने देख के बोला, अंगुली में ही दर्द है, अंगुली में ही दर्द है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये इंसान अंगुली के अलावा पूरे विश्व में अपने आप को जांच करा ले, क्या कभी बीमारी पकड़ में आएगी?
आप अपनी जिंदगी की कामयाबी कहीं भी खोज लो, जब तक खुद के गिरेबान में नहीं झांकोगे, कामयाबी आपसे हमेशा दूर रहेगी। और कितनी दूर, जितनी दूर ये अंगुली आपसे दूर रहेगी। आज तालमेल बना के चलना होगा, आज एक डोर बनानी होगी। यहां दुनिया के टॉप ऐसे लीडर जिन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, वो आपके साथ अपने जीवन के अनुभव शेयर करने आ रहे हैं। उनको सुनना, उनको गुनना, उनको मनना, उनकी जिंदगी में अपनी तस्वीरों को, आने वाले भविष्य को देखने का प्रयास करना, तब खुद के ऊपर काम करना है। तो रेडी है? तो दुनिया में गरीब रहने की सबसे बड़ी वजह, जिसका नाम है अक्रेशिया, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। इस दुनिया का सबसे बड़ा वायरस जो खुद का दुश्मन है, उस वायरस का नाम है अक्रेशिया। एक बार जोर से बोलिए, अक्रेशिया, अक्रेशिया, अक्रेशिया। इस धरती पे सबसे ज्यादा गरीबी पैदा करने वाला वायरस है अक्रेशिया। अगर किसी को भी दुनिया में किसी को गरीब बनाना है, उसके अंदर अक्रेशिया का इंजेक्शन लगा दो, वो गरीब हो जाएगा। उसके अंदर अक्रेशिया इंजेक्ट कर दो, वो देश पूरा जीवन भर लोगों का गुलाम रह जाएगा। अक्रेशिया इस धरती का सबसे बड़ा वायरस है जो लोगों को गरीब बनाए रखता है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में गरीबी से छलांग लगा के अमेरिका की तरफ आना है, तो लात मारनी होगी अक्रेशिया को। ये वर्ड है इटली का, और भारत को इटली का वर्ड जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं लेके आया। अभी तक कुछ भी नहीं खुला आपके सामने, लफड़ा क्या है? बोलो एक बार, अक्रेशिया, 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 अक्रेशिया। और ये बात जो इटालियन लैंग्वेज में आपको पकड़ में नहीं आई, भारत की मैं पकड़ाता हूं। जो खुद के ऊपर से नियंत्रण खो दे और इच्छा से कमजोर हो जाए, उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। मिटाओगे इस बीमारी को? इस बीमारी को मिटाओगे? पहले जान तो लो अक्रेशिया किस वायरस से अंदर आता है। उस वायरस का एक बहुत बड़ा तरीका है, करना चाहिए, करना चाहिए। ये इस लिफाफे में अपने अंदर आता है। पूरा विश्व इधर से आके कहता है प्लान दिखाना चाहिए, और हम बिल्कुल बिल्कुल दिखाना ही चाहिए। लिस्ट बनानी बिल्कुल बिल्कुल बनानी चाहिए। लोगों को इनवाइट करना बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए। लोगों को प्लान दिखाने के लिए बहुत अपने आप को फुली लोडेड बिल्कुल करना ही चाहिए। इसने बोला चाहिए, जनता ने बोला चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि काम तो ऐसा लगता है जैसे हो ही गया। जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड को हम ये कहने लग जाते हैं हाँ हाँ करना चाहिए, तो रिजल्ट क्या आता है? काम नहीं होता, काम नहीं होता। क्योंकि पूरी दुनिया के लोग आपको इधर से कह रहे हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, और मेरा भारत रोज कहता बिल्कुल बिल्कुल उठना चाहिए। तो सांडो उठते क्यों नहीं हो? इधर से जनता समझा रही है सुबह जल्दी उठना चाहिए, जनता के बिल्कुल बिल्कुल उठना चाहिए, तो फिर सांड की तरह खींच के जो पड़े रहते हैं वो कैसे अमीर और कामयाब बनेंगे? क्योंकि जिस वायरस ने जकड़ा है उसका नाम है, और अक्रेशिया धरती की सबसे बड़ी बीमारी। पूरी दुनिया के सफल लोगों ने बोला एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जनता बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, और नेट रिजल्ट एक्सरसाइज नहीं होती। पूरी दुनिया कहती है किताबें पढ़नी चाहिए। दीपक सर ने बोला कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के क्या बेनिफिट हैं, ये मैंने प्राणों से लिखा, किताबें पढ़नी चाहिए, और जनता बिल्कुल बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और नेट रिजल्ट ये भी खुश, जनता भी खुश, और नेट रिजल्ट है 0। क्योंकि हम अपनी जिंदगी ऐसी लाइफ में जीते हैं जो अनुमान है, जो जिंदगी ऐसी है जो ख्याली पुलाव है। पूरा विश्व के सक्सेसफुल लोग कह रहे हैं और लोगों से मिलो, सी मोर पीपल, और अधिक लोगों से मिलना चाहिए। और जनता कहती है बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो कल मुझे मिलता क्यों नहीं है? मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि अक्रेशिया घुसी हुई है। जब तक अक्रेशिया नहीं निकलेगी, तुझे धरती पे अमीर और कामयाब कोई बना नहीं सकता। अक्रेशिया को निकालना होगा। सारी दुनिया कह रही है हर ट्रेनिंग और सेमिनार में आना चाहिए, और जनता के बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नेट रिजल्ट आते नहीं है। पूरी दुनिया कह रही है अपने कमिटमेंट निभाने चाहिए। राजेश सर बोल के गए, अपने जीवन में अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ कर लो कि पूरी दुनिया तुमसे आके मिल पाए। अपने वादे निभाना चाहिए। जनता कहती है बिल्कुल बिल्कुल, इधर से हाँ उधर से हाँ, तो क्या करेगा काजी?
नेट रिजल्ट हो जब जीरो, क्योंकि अक्रेशिया है। रूल्स को फॉलो करना चाहिए, सब जनता कहती है बिल्कुल चाहिए। सुबह से शाम तक आज आपको सारे सक्सेसफुल लोग कहेंगे ये करना चाहिए, और हम भी कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और वर्षों से इधर से लोग कह रहे करना चाहिए, और सामने वाले कह रहे करना चाहिए, फिर होता क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस घुसा हुआ है और नाम है उसका अग्रेसिया। काम को पेशेंस के साथ लगातार वर्षों तक करना चाहिए, जनता कहती। सॉरी फिर होता क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस लगवा के आया हुआ है, परमानेंट फॉरएवर। आपको पता है हम विश्व में अकेले देश हैं जो 1000 वर्ष गुलाम रह गए हंसते हंसते, और कोई दूसरा माइकालाल है ही नहीं, अपनी 1000 वर्ष। डचों से लेके, तुर्कों से लेके, मुगलों से लेकर अंग्रेजों ने, सब ने जो अच्छी तरह गुलाम बना के गया। पता है क्यों? अक्रेशिया। और एक देश है हॉलैंड, जिसकी भौगोलिक स्थिति जमीन नीचे है, समुद्र ऊपर है। सिकंदर ने आक्रमण किया और एक गांव को जीत लिया, तो हॉलैंड के राजा ने आदेश दिया कि गांव को बचाने के लिए जो दीवार लगाई हुई है उस दीवार को गिरा दो। लोगों ने कहा सब लोग मर जाएंगे। हॉलैंड के राजा ने बोला मुझे मरना कबूल है लेकिन गुलामी कबूल नहीं है। 3 गांव से ज्यादा सिकंदर जीत नहीं पाया। उसका एकमात्र कारण हॉलैंड के पूरी जनता के अंदर जो वायरस था अक्रेशिया, वो नहीं था, क्योंकि राजा के अंदर वायरस नहीं था। इसलिए पूरी दुनिया को यूरोप ने गुलाम बनाया, और हम गुलाम इसलिए रहे क्योंकि अक्रेशिया। अक्रेशिया कैसे आता है? अक्रेशिया जन्म कैसे होता है? आप क्या चाहते हैं जब ये पता नहीं होता जिंदगी में? नो डायरेक्शन डायनेमो। क्यों जी रहे हो? क्योंकि जगत जी रहा है इसलिए हम भी जी रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि सब दुनिया उठ रही है इसलिए हम भी उठ रहे हैं। जब जिंदगी में धुंधले में कोहरे में गाड़ी चलाते हैं तो चला के आते हैं या जनता लेके आती है? हम जाके आते हैं या जनता लेके आती है? जनता इसलिए लेके आती है क्योंकि कोहरे में गाड़ी नहीं चलती। जिंदगी में जब आपको जाना कहां है ये पता नहीं हो तो अक्रेशिया जन्म लेगा। जब आपको ये अनुमान नहीं लगा कि लक्ष्य तक जाने का रास्ता क्या है तो बकरियों जैसा जीवन जिएंगी। जब रोड क्रॉस करती है बकरियां तो हर कोई हॉर्न बजाता है, पौ बकरियां भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे तब हॉर्न बजा के बता साइड में ले ले बापू जा रहा है। क्या फर्क है बकरी में और शेर में? और बेचारे में कोई गुण भी नहीं। जंगल में जब भी अनाउंसमेंट होता है सबसे तेज कौन? चीता। सबसे चालाक कौन? लोमड़ी। सबसे भारी कौन? हाथी। सबसे लंबा कौन? जिराफ। बेचारे गरीब का एक भी जगह नाम नहीं आया। और जब ये बोला जाता है जंगल का बापू कौन तो एक ही नाम आता है, उसका नाम है शेर। क्यों है वो शेर? क्योंकि जो 40 मिनट सोचता है उसको एग्जीक्यूट कराने में जिंदगी में 40 सेकंड लगाता है, इसलिए शेर कहलाता है। जिस दिन शेर बनोगे उस दिन अक्रेशिया मिट जाएगा। कैसे जन्म लेता है? जब मस्तिष्क में आपकी फेल्योर का पहले से काल्पनिक चित्रण होने लग जाता है तब जन्म लेता है अक्रेशिया। पहले से ही पता है हमारे बाप दादाओं ने नहीं कमाया, हम कैसे कमाएंगे। यहां से लोग चिल्लाते हैं तेरे अंदर डायमंड है, तू डायमंड है। वो कहता है मैं कोयला हूं, मेरे बाप दादा कोयला थे। पहले से यकीन है, पहले से डिक्लेयर्ड है, नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। पहले से डिक्लेयर है, पहले से बना रखा है। और चाहिए आपने नहीं, आपके अपलाइन ने तय किया है। आपका अपलाइन कहता है तुझे गाड़ी लेनी होगी, तुझे जिंदगी बदलनी होगी, तुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी होगी, तो ये चाहिए किसका है? अपलाइन का। तो जब अपलाइन का चाहिए है तो आपका तो चाहिए है ही नहीं, इसलिए जन्म लेगा अक्रेशिया। तुरंत मिलता है, वहां ज्यादा मन लगता है बजाय बात के। किया मिला, किया मिला, किया मिला। और 31 तारीख को, 1 तारीख को पैसा आ गया। पूरे महीने काम किया, 1 तारीख को पैसा आ गया। पूरा जगत इस वायरस से ग्रसित हो जाता है क्योंकि करते ही मिलता है, करते ही मिलता है। लेकिन दुनिया के सफल और अमीर लोगों की जिंदगी और बायोग्राफी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो थे जिन्होंने इंतजार किया, वो थे जिन्होंने चाइनीज बैम्बो प्रिंसिपल को फॉलो किया, वो थे जिन्होंने जिंदगी में
फ्यूचर के लिए काम किया, जो हुआ नहीं है उसको होने से पहले देखा, वो मिटाते हैं अक्रेशिया। आपको लगता तब जन्म लेता है अक्रेशिया। अगर जिंदगी में अपने बच्चों का आदर्श पिता बनना है तो मिटाना होगा आपको अक्रेशिया। और अगर आपको लगता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा हमारे अंदर अक्रेशिया है कि नहीं है, एक टेबल लेना, दुनिया के 15 महान लोगों की फोटोग्राफ टेबल के ऊपर रखना, राम कृष्ण बुद्ध महावीर जीसस क्राइस्ट मोहम्मद पैगंबर गुरु नानक, अमिताभ बच्चन ऋतिक रोशन कैटरीना करीना, और नहीं आ गई तो मुझे पता नहीं, आप देख लेना। 15 रखना और एक फोटो आपका भी रखना। अब अपने बच्चे को बुला के पूछना तू बड़ा होके इनमें से किसकी तरह बनना चाहता है। 15 में से किधर भी अंगुली रख देगा लेकिन एक फोटो की तरफ झांकेगा भी नहीं, क्योंकि वो फोटो किसका है मैं बताऊंगा नहीं, मैं दुश्मनी क्यों ले, क्योंकि आपको पता है वो फोटो। ये बात हंसी मजाक की हो सकती है, लेकिन जिसके जमीर पे चोट लग जाए, अरे रे, खुद के बच्चे सलमान खान पे अंगुली रख रहे हैं, खुद के बच्चे ऋतिक पे अंगुली रख रहे हैं, खुद के बच्चे कैटरीना पे, आलिया पे अंगुली रख रहे हैं, लेकिन माँ बाप को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस देश के सफल लोग जिन्होंने इस इंडस्ट्री को अपना जीवन लगा दिया, वो आपको चीख चीख के कह रहे हैं 5 साल जिंदगी के पूरे प्राणों से इस इंडस्ट्री को दे दो, 1 लाख फोटोग्राफ के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं और किसी की तरह नहीं। अक्रेशिया नहीं रहेगा, मिट जाएगा अक्रेशिया। दूसरी कमांडमेंट मोनोथियज्म, जोर से बोलिए मोनोथियज्म, एक विचारवाद। एक विचारवाद। अगर बोलोगे नहीं तो माइंड में घुसेगा नहीं। एक विचारवाद किसे कहते हैं? एक विचारवाद। मैं एक विचारवाद के लिए आपसे इन 5 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहली बिंदु, ऐसी अवस्था जब दिमाग में सटीकता से एक ही चीज चले और दूसरा कुछ नहीं चले, एक ही चले, गुणगान उसी के, खाना उसी को, पीना उसी को, जीना उसी को, सोते समय नींद बन गया, खाते समय प्यास बन गया। जीवन में जब किसी एक जगह ऊर्जा पूरे प्राणों से सेंट्रलाइज हो जाती है तो अंदरूनी विस्फोट होता है, एक क्रांति होती है। किसी एक विचार को इतना जीना आपके जीवन में अभूतपूर्व क्रांति का संचालन करता है। किसी एक चीज को प्राणों से चाहना, किसी एक चीज में पूरा जीवन और न्योछावर कर देना, अपने जीवन में कोई द्वंद्व नहीं होना। एक प्रेमिका थी, अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेसुध दौड़ी जा रही थी, होश नहीं था। रास्ते में एक मुसलमान भाई साहब अपना पवित्र वस्त्र मुसल्ला बिछा के नमाज अदा कर रहे थे। उस औरत को, पगली औरत को ये होश नहीं रहा, उसने उस पवित्र वस्त्र के ऊपर अपना पांव रख दिया। उसकी तपस्या भंग हो गई, दिमाग खराब हो गया, क्रोध से भर गया। जब वापस लौट रही थी तो उस व्यक्ति ने बोला, मूर्ख औरत, तुझे ये होश नहीं है कि मैं खुदा की फितरत में लीन हूं और तू मेरी तपस्या को भंग कर रही है, मेरे पवित्र वस्त्र के ऊपर पांव रख के जा रही है। औरत रोने लग गई, सहम गई, रूहा से, गले से उसने माफी मांगी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भाई साहब, मुझे माफ करना, मेरे जीवन में इससे बड़ी भूल मेरे से नहीं हुई, इतनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं सांसारिक प्रेम के बंधन में बंधित थी, मुझे नहीं पता चला तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया। तू अल्लाह के प्यार में मस्त था, तुझे कैसे पता चला मैंने तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया। पूरा विश्व, पूरी दुनिया अपनी नजरें एक जगह पे नहीं लगाती, सारी जिंदगी इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर। संसार में दूसरी तरफ कुछ नहीं मिलेगा। एक सिद्धांत है, यहां से वहां अच्छा लगता है, हर चीज में यहां से वहां अच्छा लगता है, लेकिन होता नहीं है। हर चीज में यहां से वहां अच्छा लगता है, फिर वो वहां जाता है और वहां जाने के बाद अब ये वहां नहीं रह जाता, अब ये यहां हो जाता है, अब फिर नए वहां की तलाश, फिर ये वहां नहीं रहता, ये यहां हो जाता है, फिर जिंदगी और लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी यहां से वहां ना। जिंदगी किसी एक के नाम, जिंदगी किसी एक काम को पूरे प्राणों से करने का नाम, जिंदगी तेरे नाम। कार्य प्रवाह में निर्वाण हासिल करने की कला का नाम है एक विचारवाद।
किसी चीज में पूरे प्राण लगा देना, फ्लो स्टेट में चले जाना, होश नहीं रहना काम करते टाइम। मेरी 20 साल की उम्र थी, दाढ़ी मूछ नहीं आई थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था सन 2000। मुझे आज भी याद है जब मैं अपनी मोटरसाइकिल को 3 लाख किलोमीटर चला चुका होता था। उस वक्त भी जब मेरी कामयाबी मुझे दूर लगती थी, रात को -10 डिग्री टेम्परेचर में अपने ग्लव्स पहन के, अपने अंदर यहां अखबार डाल के, और रातों को जब मैं चलता था तो हेलमेट पे मेरे आंसू लगते थे। उन आंसुओं के साथ मैं चीख के बोलता था, हाय मैं डायमंड, मैं करोड़पति और अमीर बन के रहूंगा। इतना फ्लो स्टेट, मुझे होश नहीं रहता था मैंने कब खाया, कब पिया, कब नहाया, कब धोया। ये फ्लो स्टेट जिंदगी में पहुंचने का नाम है एक विचारवाद। ऊर्जा और ध्यान की सारी शक्तियां एक सब्जेक्ट पे जब केंद्रित हो जाती है तब जन्म लेता है एक विचारवाद। आपको इस बिजनेस के अलावा संसार में कुछ नहीं दिखना चाहिए। आपको अपनी इंडस्ट्री के अलावा संसार में कुछ नहीं दिखना चाहिए। आपको अपने सपने के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ध्यान और ऊर्जा सारी एक सब्जेक्ट पे लग गई, आपके जीवन में एक ऐसा विस्फोट होगा जो क्रांतिकारी परिवर्तन कर देगा। कोशिश मत करो, बस इसे कर दो का संकल्प करने का नाम है एक विचारवाद। इससे मिटता है अक्रेशिया। करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे घर में 2.5 साल हो गया जब से मैंने प्रिंसिपल ऑफ अक्रेशिया पढ़ा। हमारे घर में करना चाहिए शब्द बोलना पाप है। कर ही दूंगा, कर गुजरूंगा, करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। मिटा दिया अक्रेशिया और आज आपका भी मिटा के जाऊंगा अक्रेशिया। क्या तैयार हो? और अक्रेशिया अगर मिट गया तो जन्म लेगा एक विचार, जहां पूरे प्राण और पूरी ऊर्जा एक जगह लग जाएगी। क्या आप तैयार हैं? यस। कोई विघ्न नहीं, कोई शंका नहीं। 100% करने की अवस्था का नाम है एक विचारवाद। कभी आपने कोई लेडीज की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पढ़ी कि ये लेडी 67% प्रेग्नेंट है? कई सोच ले ना, या तो होती है या नहीं होती है। जिंदगी में भी एक विचारवाद या तो होता है या नहीं होता है। एनर्जी 100% एक जगह पे लगाने का नाम है एक विचारवाद। तीसरा कमांडमेंट कह रहा है चेंज ऑफ अटेंशन पेनल्टी, ध्यान परिवर्तन दंड। जब जब तेरा ध्यान भटकेगा प्रकृति दंड देगी। जब जब इधर से उधर आंखें जाएगी, जब जब इधर से उधर लाइफ में चीजें भटकेगी, जब जब जिंदगी में ध्यान भटकेगा, बिजनेस को करते टाइम 70 चीजों में पचड़ों में फंसना चाहेगा, ध्यान भटका, समझ लो प्रकृति ने फटका मारा। क्योंकि जब जब दुनिया में ध्यान भटकेगा पेनल्टी लगेगी। और ध्यान भटकाने के लिए पूरा विश्व का रंगमंच तैयार है। आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे थे, अचानक फेसबुक आ गई, भटक गया ध्यान। आप अपने सपनों के लिए प्लान दिखाने जा रहे थे, व्हाट्सएप आ गया, भटक गया ध्यान। अरे रे, गरीबपुर से अमीरपुर जा रही है ये ट्रेन और पूरा विश्व बीच में ध्यान भटकाएगा। होशियारपुर रास्ते में आएगा, रास्ते में मोहिनीपुर, कामिनीपुर, सारे पुर आएंगे। मत भटकने देना ध्यान। जो एक जगह जीवन में ध्यान रखेगा वो जीवन में कामयाब होगा। कभी जिंदगी में अपना ध्यान भटकने मत देना। प्राण चले जाएं लेकिन कभी अपने ध्यान को भटकने मत देना। यह है तपस्या किसी डायरेक्ट सेलर की, कि वो अपना ध्यान कभी जीवन में भटकने नहीं दे। चाहे वो आपका चरित्र हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, किसी भी लाइफ में जब जब ध्यान भटकेगा फटका लगेगा। और वो फटका प्रकृति लगाती है, क्योंकि प्रकृति में अन्याय नहीं है, प्रकृति में न्याय है। कभी अपना ध्यान भटकने मत देना। ये बातें मैं आपसे करने वाला हूं। एक विचारवाद और मल्टीटास्किंग एक दूसरे के अपोजिट हैं। 70 पचड़ों में फंसेगा, चतुर्भुज बन जाएगा। एक काम कर ले, एक कर ले, एक ढंग से। एक आदमी था जिसने अजीब गुनाह कर दिया, तो बादशाह ने उसको सजा दी और 2 ऑप्शन दिए।
या तो 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले। सारी दुनिया क्या चुनेगी पहले? उसने भी प्याज ही चुना। 1 2 5 7 10 बस बस कोड़े 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 चालू हुए। 1 2 3 4 बस प्याज प्याज 5 10 15 कोड़े कोड़े 10 15 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। जब जब जीवन में ध्यान भंग होगा वो मल्टीटास्किंग से होगा। पहले किसी एक विचार को इतना जी ले कि जिंदगी में अंदरूनी विस्फोट हो जाए और उस काम में बापू बन जाए। उसके बाद मल्टीटास्किंग कर लेना, पहले नहीं तो ध्यान भंग हो जाएगा। मल्टीटास्किंग एक मिथक है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। मल्टीटास्किंग के बजाय जिंदगी में एक मास्टरी अगर कर लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, नहीं परफॉर्मेंस कमजोर हो जाएगी। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो पूरे प्राणों से लग जाओ भैया। मल्टीटास्किंग के चक्कर में मत फंसो। जब भी ध्यान के केंद्र का विषय बदलता है तो परिवर्तन दंड मिलता है। जब भी आप आपकी पत्नी के अलावा कहीं दूसरी जगह निगाहें देते हैं तो प्रकृति फटका मारती है कि नहीं मारती है? कईयों को नहीं मारती, उनको लगता है संसार में चला रहा हूं। अरे जिस दिन लगेगी तू बापू नहीं आसाराम बापू बन जाएगा, राजा फटक जाएगी। प्रकृति का दंड बहुत भारी है। कभी जीवन में अपना ध्यान मत भटकाना। आपकी सारी ऊर्जा प्रोग्रेस की बजाय चीजों को बदलने में ही लग जाती है। आज बहुत लोगों को पूरे देश को इनवाइट किया होगा, लेकिन उनके पास, कई लोगों के पास बड़े बड़े कारण होंगे। सर्दी है, सर आज मेरी पत्नी की शादी है, सर क्या है ना मेरे को आज कुछ अर्जेंसी है। तू मर जा, तू 70 पचड़ों में पस रहा है। जिंदगी को एक जगह एक ध्यान पे पूरे प्राणों से लगा दे, काम हो जाएगा। चौथी कमांडमेंट, मेंटल सिमुलेशन, मानसिक सिमुलेशन। इसको ध्यान से सुनना। ये 3 बातें करनी है इसमें। कोई एक काम करने की कल्पना करना और काम होने से पहले उसके परिणामों को पहले से देख लेना, यह है प्राण ऊर्जा। जो हुआ नहीं हो उसको होने से पहले देख लिया था, इसलिए बल्ब बनने से पहले किसी दिमाग में बल्ब जल गया था। ट्रेन बनने से पहले किसी के दिमाग में ट्रेन बन गई थी। फोन बनने से पहले किसी के दिमाग में फोन बन गया था। दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब हुए हैं, होने से पहले कामयाबी की सुगंध आने लग गई थी। जो हुआ नहीं हो उसको इतना परिणामों को पहले जी लो कि रोम रोम गवाही देने लगे, हो ये होके रहेगा। विज्ञान कहती है 9 डेसिबल इंसान के दर्द हो जाए तो इंसान मरता है, और एक गर्भवती मां अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन करती है। आज तक वैज्ञानिक ये खोज नहीं पाए ये औरत 12 डेसिबल दर्द पे भी क्यों नहीं मरी। सिर्फ एक वजह, जो बच्चा अभी हुआ नहीं है उसकी होने से पहले किलकारियां उस मां ने सुन ली रे, इसलिए नहीं मरी। होने से पहले किलकारियां जिसके गूंज गई उसका जीवन बदल गया। अगर आप भी अपने परिणामों को पहले से कल्पनाओं में लाओगे तो रात और दिन पॉजिटिव एनर्जी से लेस रहोगे, और नेगेटिव एनर्जी वाले प्राण लाओगे और ऐसे रिजल्ट को देखोगे, जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। अपने पूरी जिंदगी में होने वाले अच्छे रिजल्ट्स को पहले से फेल्ट फाउंड करो। अमेरिका में एक आदमी ने किसी का बर्फ का चाकू बना के मर्डर किया तो जज की माजी सटक ली। जज ने कहा इतना खतरनाक काम किया है तूने, तो जज ने भी अजीबोगरीब सजा दी। उसको बोला 1 महीने तक तो इस आदमी को जेल में बंद रखो और वहां से निकाल के इसको रेफ्रिजरेटर में बंद करो। 1 महीना जेल में रखा, फिर रेफ्रिजरेटर में निकाला। 2 महीने बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। 2 रिपोर्ट आई, एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एक सर्वे की रिपोर्ट।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही थी यह आदमी की मौत बेहद ठंड से हुई है, और सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी ये जितने दिन इस फ्रिज में बंद था ये फ्रिज खराब था, और दोनों रिपोर्ट सही थी। फ्रिज तो सच में खराब था, लेकिन ठंड तो जेल में लग गई थी। मैं ठंड से मरूंगा, मैं ठंड से मरूंगा, मैं ठंड से मरूंगा। मर तो जेल में गया था, बाकी कार्यक्रम करवाने फ्रिज में गया था। अब मैं आपसे कहता हूं, अरे मेंटल सिमुलेशन से साला गर्मी में अगर आदमी ठंड से मर सकता है तो तुम भी गरीब से अमीर बन सकते हो। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी का नाम है मेंटल सिमुलेशन। अगर आपकी मानसिक कल्पना इतनी मजबूत हो सकती है जो गर्मी में ठंड से मार देवे, तो धरती पे ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अमीर और कामयाब बनने से रोक देवे। मानसिक सिमुलेशन हमारी अनुभूति और गुजरे हुए अनुभव के जो पैटर्न हैं, जो ग्राफ हैं, उनसे जीवन में डिसाइड करने को ये दिल करता है। आप सब लोगों से, इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए 5000 लोगों से मेरा एक प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई ज्वालामुखी में धक्का मार देवे तो सबसे पहले क्या करोगे? इमोशनल जवाब मत दो, असलियत नीचे से तपत लगती है ना, तो सारी कविताएं बाहर आ जाती है। सही जवाब दो। ज्वालामुखी में गिराया तो सबसे पहले भागोगे कि नहीं भागोगे? आज तक बाप दादाओं ने भी ज्वालामुखी देखा क्या? कभी गिरे क्या? लेकिन उसके नाम से तपत लगी कि नहीं लगी? इसका मतलब जिसने ज्वालामुखी देखा नहीं, तपत कभी लगी नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं भागेंगे, इसका मतलब पहले का अनुभव हमारे जीवन में हमसे डिसीजन करवाता है, हमारी जिंदगी को निर्णय करवाता है। इसका मतलब अतीत में अगर फटके लगे हुए हैं, अतीत में दुनिया ने आपकी वाट लगाई हुई है, अतीत में दुनिया ने आपको बोला है तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे में दम नहीं है, तू बोलता सही नहीं है, तेरे में होश नहीं है, तेरी चाल ढाल तेरा कुछ सही नहीं है, तो यही आवाजें जीवन भर गूंजती है, मेरे हालत फटेले हैं, आए मैं कोयला। क्योंकि जिंदगी मेंटल सिमुलेशन पे चलती है। अतीत की अनुभूतियां और जो पैटर्न बने हैं उसको आज कसम पैदा करने वाले की बुरे अनुभवों को और बुरी अनुभूति के नक्शों को मिटाना होगा, ताकि पूरा जीवन हम न्योछावर कर सके, आने वाली पीढ़ियों को कामयाबी का एग्जाम्पल दे सके। मिटाने होंगे उन स्मृतियों को जो पुरानी हैं। जब गूगल को हम किसी चीज के बारे में बताते हैं ए से बे पॉइंट पे जाने के लिए, तो रास्ते को जोड़ने का काम करता है मेंटल सिमुलेशन। मैं गरीब हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, इन दोनों के बीच में जो मैप बनाएगा उसका नाम है मेंटल सिमुलेशन। गूगल पे जब आप सर्चिंग करते हो तो जब तक यहां दिल्ली से चंडीगढ़ लिखोगे नहीं तो जाओगे क्या? वो नीली रेखा तब बनेगी जब उसको अपने माथे में डालोगे। यह है मेंटल सिमुलेशन। अपनी वर्तमान परिस्थिति को एक कमांड मारो, मुझे जाना है जिंदगी में अमीर और कामयाब बनने, और धरती पे डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं जो मिडिल क्लास को अमीर और कामयाब बना सके। कमांड मारो, कमांड दो उसको और बना लो मेंटल सिमुलेशन। और मेरी आखिरी पॉइंट, 5वीं कमांडमेंट, 5 टाइम वाई, 5 गुना क्यों। जब हम जिंदगी से एक बार क्यों पूछते हैं ना, तो भी भ्रम रह सकता है। जिंदगी में उसके कारण का भी कारण पूछना चाहिए, उसके कारण का भी कारण पूछना चाहिए, उसके कारण का भी कारण पूछना चाहिए। जब तक मूल रूट कोस तक नहीं जाओ तब तक आपको जिंदगी में क्यों पूछता जाना चाहिए। जब तक वो कारण नहीं मिल जाए जिसके लिए आप पूरे फना नहीं हो जाओ, तब तक आपको उस कारण तक पहुंचना चाहिए। क्यों क्यों क्यों
क्यों? क्योंकि 5 गुना क्यों से हम मूल कारण विश्लेषण तक पहुंचते हैं। मूल कारण विश्लेषण हमारी इच्छाओं को मुख्य प्रेरणा देता है, मोटिवेशन का कारण बनता है। जब भी आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो खुद से पूछे क्यों। जैसे मैंने मेरी जिंदगी में आज से 20 साल पहले पूछा था मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो आवाज आई क्यों? तो जवाब आया मैं पैसों का तनाव नहीं चाहता। तो अगला क्यों क्या था? पैसों का तनाव तू क्यों नहीं चाहता? तो जवाब आया मैं चिंता में नहीं जीना चाहता। चिंता चिता बना देती है, मैं चिंता में नहीं जीना चाहता। तो अगला सवाल आया तू चिंता में क्यों नहीं जीना चाहता? क्यों चिंता महसूस करना नहीं चाहता? तो जवाब आया मैं सुरक्षित महसूस करना चाहता हूं, मैं सिक्योरिटी की फीलिंग लेना चाहता हूं, मुझे विध्वंस दिखता है जब सुरक्षा नहीं दिखती। ये जवाब आया। तो अगला फिर वाई मैंने पूछा तू सुरक्षित क्यों महसूस करना चाहता है? तो जवाब आया ताकि मैं फ्रीडम महसूस कर सकूं, मैं जिंदगी स्वतंत्र जी सकूं। कल भी ये शरीर अगर मुझसे जुदा हो जाए तो जिंदगी में कोई गम नहीं सताए, जिंदगी में इतनी फ्रीडम चाहता हूं। ये था मेरी जिंदगी का मूल कारण। और वो पूछ रहा है 5वां क्यों? क्यों चाहता है स्वतंत्र महसूस करना? तो जवाब आया बस मैं फ्रीडम के साथ जीना चाहता हूं। पहुंच गया मैं मेरे रूट कोच पे पहुंच गया मैं वहां पर जहां मैं पूरा अपने आप को न्योछावर कर दूंगा। और ये बात मेरी जिंदगी में मैंने 20 साल पहले सोची थी और पहला वाई मेरा था मुझे इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मुझे कैसे मिलती? क्रिएट पैसिव इनकम। आज मुझे मेरी जिंदगी में 20 साल पहले एक बजाज बॉक्सर पे चलने वाला लड़का जिसने सोचा था मुझे पैसिव इनकम आनी चाहिए, मुझे पैसिव इनकम आनी चाहिए, आज मुझे पर मिनट का 92 रुपया पैसिव इनकम के रूप में आ रहा है। पर मिनट 92 रुपीज, एवरी मिनट 92 रुपीज। क्रिएट पैसिव इनकम आज से 20 साल पहले जब कुछ नहीं था तब सोचा, मेंटल सिमुलेशन किया तो आया। मैंने वर्षों पहले सोचा था एक बाइक लाऊंगा, 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। चलने से पहले उसकी रफ्तार मेरे कानों में गूंजती थी, उस रफ्तार को मैंने पाया। वर्षों पहले मैंने सपना देखा था सर्दी गर्मी बरसात से जुदा रहना चाहता हूं। ट्रक वाले छींटे मारते हैं और भारत के लोग कहते हैं सालों को चलाना नहीं आता। अरे प्रॉब्लम उसकी नहीं है, तू कार ले ले, तू कार ले ले। मैंने सोचा था, मैंने ले ली। फिर मैंने सोचा थोड़ी बड़ी कार लेना चाहता हूं जिसकी डिग्गी में सामान रख सकूं, थोड़ी बड़ी हो। मैंने सोचा कानों में किलकारियां गूंजी होने से पहले और पाया। फिर मैंने सोचा जमीन से 6 फीट ऊपर चलूंगा क्योंकि ट्रकों की रोशनी आंखों में जाती है, सपना पूरा किया। फिर मैंने सोचा कहीं भी नहीं फंसनी चाहिए कार, चाहे रेगिस्तान के झरने हो, चाहे नदी हो, पहाड़ हो, सपना पूरा किया। और एक दिन लेके आया लाल रंग की दुल्हन। 10 अक्टूबर 2018, 20 साल पहले जिस दीवार पे पोस्टर लगाया था वो रंग मैंने कभी मिटने नहीं दिया, वो प्यास मैंने कभी मिटने नहीं दी। हजारों रिश्तेदारों ने मेरे कमरे में आके बोला तेरे कमरे में तूने नाई की दुकान लगा रखी है, साला ये है क्या लफड़ा तेरा? मैंने कहा जिस दिन होगा उस दिन तुम्हारे ऊपर मुझे सिर्फ करुणा आएगी। और वो ही पोजीशन रही। 10 अक्टूबर 2018 को शाम को 5:30 बजे डिलीवरी ली और अगला कारण पूछा रॉबिन्सन कंपनी होगी, R66 मॉडल होगा और वो हेलीकॉप्टर में लाने के लिए मैंने प्राण लगा दिया। अगली तैयारी वो है, अगली तैयारी वो है। फिर सपना था घर का, घर बनाया। हेलीकॉप्टर के लिए मैं क्रिकेटर हूं तो घर पे मैंने पिच बना रखा है। अब उसके ऊपर मैंने लिख दिया H फॉर हर्षवर्धन जैन और H फॉर हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बना दिया मैंने घर पे। ये वर्तमान में मेरे पास सामान है, ये है, एक एक नहीं है, सारे एक साथ है। अब आगे वाले भी इसमें आएंगे क्योंकि मेरे घर पे जगह इतनी है कि 100-200 कारें खड़ी हो जाए। देसी आदमी खेत में रहता हूं साला, खेत में। फिर मकान का सपना पूरा किया।
3 फ्लैट लेने का सपना पूरा किया। जो सपना देखा, जयपुर के जितने हाईवे गुजरते हैं उनके सारे पॉश इलाकों में ऑफिस खरीदे, और एक जगह ऑफिस, दूसरी जगह ऑफिस, तीसरी जगह ऑफिस। और फिर मेरे दादाजी बचपन में बोलते थे, बेटा तू कलेक्टर बनेगा। मैंने कहा कलेक्टर बनूं या नहीं बनूं, बैठूंगा कलेक्टर के बगल में। अब कलेक्ट्रेट में बगल में बैठने लग गया, वहां भी ऑफिस परचेज कर लिया। जिंदगी में जितना सोना सपना देखा था उससे ज्यादा सोना ले लिया। ये थोड़ा सेंसिटिव है इसलिए बताऊंगा नहीं कितना ले लिया, लेकिन एक बात सुन लो, क्या जिंदगी में आप भी सोना चाहते हो? सोना छोड़ना पड़ेगा। अगर चाहते हो सोना तो छोड़ना पड़ेगा सोना। चाहते हो सोना, छोड़ना पड़ेगा सोना। मेरी जिंदगी का दूसरा वाय, बिग थिंकिंग। मैंने बड़ी सोच पैदा कर लूं ऐसा सपना देखा था, और आज मैं 20 साल बाद गर्व से कह रहा हूं, दुनिया का हर उद्योगपति, दुनिया का हर बड़ा सेलिब्रिटी तरसता है रात दिन कि हमारे बच्चों की सोच बड़ी हो जाए। और मां कसम, इस स्टेज से छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है, यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी, और दुनिया में कोई जगह नहीं। यही इंडस्ट्री है जहां एक बच्चा जन्म से अपनी जिंदगी में ठोकरे खाके अपनी जिंदगी को असलियत में जीता है, कविताओं में नहीं फैक्ट को देखते हुए जीता है, बड़ी सोच बनाता है ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री। नाराज हो गया भैया? फास्ट, मेरे पास 2 ही मिनट बची है। बेटर फिजिकल हेल्थ चाहता है हर इंसान। दुनिया में एक इंडस्ट्री है जहां पे आदमी फिजिकली फिट रहता है। बाहर की दुनिया में जाओ, या तो शरीर ऐसा बना लेंगे, वन बॉडी में ही एवरी बॉडी, और या ऐसा बना लेंगे कि शरीर कहीं रह गया, आत्मा यहां लेके आया है। मैंने 20 साल पहले सपना बनाया था, जिस दिन 40 का होऊंगा उस दिन भी जलवा बिखरेगा। आज मैं 40 साल की कच्ची कली आपके सामने खड़ी है। बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, दुनिया में जितने ज्यादा फिजिकल मेहनत यहां लगती है रे, कहीं नहीं रे। अगर 1 घंटा बोल लिया तो 6 किलोमीटर वॉक करने जितनी ताकत सिर्फ इस इंडस्ट्री में है। इसलिए यहां आदमी फिजिकली फिट रहता है। लाखों लोगों का परिवार हो मेरा, ऐसा 20 साल पहले सपना देखा था। कई मीटिंगें ऐसी है मेरी जहां वेन्यू था 900 लोगों का, और लोग आ गए 10,000, 15,000, और वो मीटिंगें कैंसिल करनी पड़ी। बचपन में जो किलकारियां गूंजती थी उसको होने से पहले देखा तो उनको पा लिया, क्योंकि जिंदगी ऐसी है। फियरलेस, निडर होने का सपना था। बचपन से सोचता था, इस देश में जब आंदोलन चल रहा था, क्रांति पैदा हो रही थी आजादी की, तब मैं कहां था रे, होश नहीं, पता नहीं। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के ऊपर 2011 और 12 में खतरा आया तो मैं समझ गया सपना तेरा पूरा होने वाला है हर्षवर्धन। जहां से रोजी रोटी चलती हो उस मां के ऊपर आंच आए तो तू बलिदान होने के लिए तैयार रहे। और लिखवा लिया मैंने अपना नाम क्रांतिकारियों में। फियरलेस, निडर बन गया। आज प्रधानमंत्री भी बात करे तो मैं रेडी हूं। इस इंडस्ट्री में दुनिया में इतनी पावर है जितना धरती पे और कहीं नहीं। ये बनाता है फियरलेस। होप ऑफ अचीवमेंट, उम्मीदों की आशाएं, ऐसी उम्मीद, ऐसी जिंदगी जो लोगों को अपनी अचीवमेंट दिखा दे, ऐसा मेरा सपना था। कंट्रीब्यूशन कर जाऊं इस दुनिया में। मरने से पहले मैं हिंदुस्तान के 30 करोड़ लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके जाऊंगा, ये मेरा सपना है। क्योंकि मेरी डेथ होगी 82 साल की उम्र में, उससे पहले मैं मरने से पहले इस देश के 30 करोड़ लोगों को कमांडो बना के जाऊंगा, खतरनाक बना के जाऊंगा। उनकी पीढ़ियां याद करेगी कोई था जिसने जिंदगी बना दी, वो है कंट्रीब्यूशन। आप भी अपनी जिंदगी इसलिए जियो ताकि कंट्रीब्यूशन दे सको। लेबर ऑफ लव, अहंकार से तो रिश्ते कोई भी तोड़ ले। गली का कुत्ता भी अहंकार में आता है तो ज्यादा चिल्लाता है। ताकत प्रेम में लगती है। प्रेम से माफी मांग के रिश्ते निभाए जाएं। धरती पे एकमात्र इंडस्ट्री है जहां ये सिखाया जाता है, लेबर ऑफ लव।
ओपन माइंड रहूंगा जीवन भर, ये सपना देखा था। और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पीपल, लोगों के मन में जो चल रहा है उसको चलने से पहले ये पहचान लूंगा, ये देता है इंडस्ट्री। तो मैं आपसे कहता हूं, बदलाव के लिए तैयार हो, विस्फोट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि विस्फोट कोई महीनों और सालों में नहीं होता, कोई एक चीज नाभि पे लगती है और क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। एक डाकू रत्नाकर बदल गया जीवन जब परिवार ने कहा तेरे पापों में साथ नहीं है, और बदल गया जीवन, दुनिया उसे वाल्मीकि के नाम से जानती है। बदलता है जीवन जब महलों में रहने वाला एक सिद्धार्थ गौतम एक बाल टूटता देखा, एक पत्ता टूटते देखा और एक मुर्दे को देखा। बदल गया जीवन और दुनिया ज्ञान का स्वामी उसे गौतम बुद्धा के नाम से जानती है। बदलता है जीवन जब एक पत्नी का गुलाम आदमी सांप को रस्सी समझ के चढ़ गया रहे, लेकिन बदल गया जीवन, दुनिया उसे डिसिप्लिन का गौर तुलसीदास के नाम से जानने लग गई। जो आदमी मूर्ख था, जिस लाठी को बेचता था उसी को काटता था, दुनिया उसे सदी का सबसे विद्वान कालिदास मानेगी। ये बात ख्यालों में नहीं थी। बदलता है जीवन, एक महलों में रहने वाला बैरिस्टर बदल सकता था जीवन, लेकिन 1 लाख साउथ अफ्रीका में क्या खाई, उसने बोला तुम्हें पूरे देश से लात मारूंगा, दुनिया उसे बापू के नाम से जानती है। बदलता है जीवन, एक प्यारी सी बेटी अचानक रिस्पॉन्सिबल बहू बन जाती है। बदलता है जीवन 360 डिग्री। बदलता है जीवन, एक केयरफ्री वाइफ बदल जाता है रातों रात जीवन जब वो माँ बन जाती है। नजरिया है आपका, जिंदगी है आपकी, और जिंदगी में बदलाव ही बनाता है आपको चैंपियन। थैंक यू, गॉड ब्लेस।